कहते हैं दांवपेचों की कलाबाजी से सियासी रास्तों पर मुकाम तय होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी मेहनत और हिम्मत से रास्ते बनाते हैं। बीजेपी के सांसद अश्विनी चौबे भी उन्हीं में से एक है, जिन्होंने अपनी राह खुद बनाई और शीर्ष तक पहुंचे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले बक्सर से बीजेपी के सांसद अश्विनी चौबे की राजनीतिक राह आसान नहीं रही। जिसमें 7.5 करोड़ रुपया घर घर में हो शौचालय का निर्माण, तभी होगा लाडली बिटिया का कन्यादान का नारा देने का श्रेय भी चौबे को जाता है। इसके साथ ही उन्होंने महादलित परिवारों के लिए 11,000 शौचालय बनाने में भी मदद की। इलाके में इन्हें लोग धरना चौबे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरने में उन्हें कोई गुरेज नहीं। लगातार लोगों की समस्याओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे। केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री अश्विनी चौबे की पहचान बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और कट्टर हिंदू नेता के तौर पर होती है। जिस बक्सर में अश्विनी चौबे जीत कर आते हैं, उसके बारे में लोग कहते थे कि यह सीट सवर्णों के लिए मुफीद साबित होती है, और उस सीट का इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा था। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बक्सर के लोगों ने अधिकांशतः किसी सवर्ण या ब्राह्मण उम्मीदवार को जिताया है, और अश्विनी चौबे बाहरी होने के बावजूद इस सीट से सांसद चुने गए। दरअसल अश्विनी चौबे मूल रूप से भागलपुर के दरियापुर के रहने वाले हैं, और वो सांसद बनने से पहले बिहार विधानसभा के लिए लगातार 5 बार चुने गए। उन्होंने बिहार सरकार में बतौर स्वास्थ्य, शहरी विकास और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी सहित अहम विभागों को अपनी सेवाएं दी। चौबे पहली बार साल 1995 में विधानसभा पहुंचे, जिसके बाद वो 2014 तक लगातार इसके सदस्य रहे। अश्विनी चौबे ने राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन में ही की थी, और कई सालों तक वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। वो 1970 के दशक में जेपी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे, और जेल जाने वालों की सूची में उनका नाम शामिल था। अश्विनी कुमार चौबे का जन्म 2 जनवरी 1953 को भागलपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम सहदेव प्रसाद चौबे और माता का नाम सुदेवी देवी था। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। अश्विनी कुमार चौबे ने पटना विश्वविद्यालय से BSc की डिग्री प्राप्त की है। नीता चौबे इनकी जीवन संगिनी है और इनके 2 बेटे हैं। बताया जाता है कि छात्र जीवन से ही उन्होंने राजनीति की राह पकड़ ली थी। 1967-68 में उन्होंने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ छात्र आंदोलन में भाग लिया। साल 1972 में तिरुवनंतपुरम में आयोजित अखिल भारतीय छात्र लीडर सम्मेलन में भी भाग लिया। 17-18 फरवरी 1973 में उन्होंने जेपी आंदोलन में भाग लिया। उन्हें 2 बार DIR और मीसा के तहत हिरासत में लिया गया था। उन्हें फुलवारी शरीफ और बिहार जेल कांड में भी कैद किया गया था। चौबे पटना विश्वविद्यालय में 1978-79 के दौरान छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने 1979 में पटना में अखिल भारतीय छात्र संघ के सम्मेलन में भाग लिया। वह 1974 से 87 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक सदस्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। 1995 से विधायक अश्विनी कुमार चौबे 2010 में बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय सिल्क बोर्ड के सदस्य के तहत परामर्श समिति के सदस्य बने। 2015 में वह अनुमान उप समिति 1 पर समिति के सदस्य चुने गए। 2017 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राज्य मंत्री बनाए गए। 2019 में बक्सर लोकसभा सीट से दूसरी बार अश्विनी चौबे चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 2021 में मोदी कैबिनेट में उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री बनाया गया।
अश्विनी चौबे एक बार फिर सुर्खियों में आए थे जब उनके साथ ही और 2020 में बक्सर से बीजेपी के उम्मीदवार रहे परशुराम चतुर्वेदी का निधन हो गया। इसकी सूचना मिलने पर अश्विनी चौबे फपक कर रो पड़े। वहीं कुछ दिन पहले उनके भाई निर्मल चौबे की मौत इलाज के दौरान हो गई। राजनीति के 5 दशकों के लंबे सफर में चौबे ने संघर्ष की तमाम कंटीले पथरीले रास्तों पर चलकर अपना मुकाम तय किया है। साल 2013 में केदारनाथ में आई त्रासदी के अश्विनी चौबे भी गवाह बने थे और अपने परिवार के साथ उन्होंने भीषण केदारनाथ बाढ़ का सामना किया था। उन्होंने इस आपदा पर केदारनाथ त्रासदी पुस्तक भी लिखी। चौबे के साथ ही उनके पुत्र अरजित शाश्वत चौबे भी सक्रिय राजनीति में और वो भागलपुर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।